Dear students, let us today we will discuss about hydrogen bond. Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात हाइड्रोजन बंध। रासायनिक बंधों में एक बंध अपना हाइड्रोजन बंध का है, महत्वपूर्ण है। बताते हैं इसको, परिभाषा क्या होती है इसकी, किस प्रकार से होता है। तो जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन इत्यादि प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा हुआ हो, तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उस पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, और जो विद्युत ऋणी तत्व होता है उस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। तो ये जो आंशिक रूप से धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी अन्य विद्युत ऋणी तत्व के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ जाता है। इसी दुर्बल आकर्षण बल को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इसका एक्सप्लेन करते हैं, चलिए थोड़े देखते हैं। ये परिभाषा था हाइड्रोजन बंध। अपने को एग्जाम में पूछा जाए तो इतना ही लिखना है। हम जानते हैं अपना जो आवर्त सारणी है उसके दाहिने ओर बढ़ते जाएंगे समूह 17-18 की ओर, तो किसी भी आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता जाता है। तो आवर्त सारणी के जो दाहिने ओर होंगे वे तत्व विद्युत ऋणी होते हैं, और जो बाएं ओर होते हैं वो तत्व विद्युत धनी होते हैं। किसी समूह में, किसी भी समूह में अगर नीचे की ओर जाएं तो तत्व की विद्युत ऋणता का मान कम होता जाता है, और किसी भी समूह में जो ऊपर का तत्व होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणी होता है। नीचे वाला विद्युत धनी होता है या फिर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी के इधर अभी जो बताया तत्वों का नाम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा लिखते हैं। हम लोग जानते हैं समूह 16 का प्रथम तत्व ऑक्सीजन है। इसका हाइड्राइड जो है वाटर मॉलिक्यूल पानी हुआ करता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है जो कि एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, और इस ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। हाइड्रोजन पर धन आवेश और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। तो परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन अगर ऋण विद्युत तत्व से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश और विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक रूप से ऋण आवेश होगा। तो जो ये आंशिक रूप से धन आवेशित हाइड्रोजन है वो किसी अन्य विद्युत ऋणी तत्व के साथ एक लूजली बॉन्ड से, एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है। लूजली बॉन्ड से वो अटैच रहता है। दूसरे जल का अणु, जल का एक अणु तो नहीं लेंगे ना, हजारों करोड़ों अणु होते हैं जो भी पानी लेते हैं, तो उसमें जो ये ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इस दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से ये धन आवेशित हाइड्रोजन एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, और इसी आकर्षण बल को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसा कि डेफिनेशन बताया गया था इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध के प्रकार। तो जिन अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उस अणु में हाइड्रोजन बंध की स्थिति के आधार पर हाइड्रोजन बॉन्ड को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर या अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा है अपना इंट्रामोलिकुलर या अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड।
प्रकार से दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणी तत्वों में उपस्थित हो तो उसको कहते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सेकंड टाइप है इंट्रामोलिकुलर। और अगर दो अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, आगे जो उदाहरण बता रहा हूं इसके द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि जल का अणु, इसके पहले अपन देखे थे, जल का ये एक अणु है, तो इस हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश होता है और इस ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश होता है। इसी अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है। एक दूसरा जल के अणु, इसमें भी ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये आंशिक रूप से धन आवेशित हाइड्रोजन है, ये किसी दूसरे विद्युत ऋणी तत्व अर्थात दूसरे जल के अणु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। अलग अलग अणुओं में है, ये दूसरा जल का अणु है, ये अलग जल का अणु है, तो दो अलग अलग अणुओं में जब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर या अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड टाइप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये एसिटिक एसिड को लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H OH। तो ये एक एसिटिक एसिड का अणु है CH3COOH। तो ये जो आंशिक रूप से ये विद्युत आवेश इस पर ऋण आवेश आ जाता है और इस हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। तो ये आंशिक रूप से धन आवेशित जो हाइड्रोजन है ये एक अन्य इस ऑक्सीजन परमाणु से दुर्बल बंध से जुड़ जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। और ये जो है अंतः अणु इंट्रामोलिकुलर टाइप का हाइड्रोजन बंध है। संक्षेप में परिभाषा फिर से बता देते हैं, एक ही अणु में अगर हाइड्रोजन बंध हो तो वह इंट्रामोलिकुलर अंतः अणु होगा। उदाहरण है एसिटिक एसिड के में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। और दो अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है तो वो होगा हमारा अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए।